नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पूरी तरीके से ब्लॉक है, लेकिन दिन प्रतिदिन एक आध अच्छी खबर आ रही है। अच्छी खबर में अच्छी बात यह है कि खबर अच्छी है, लेकिन अच्छी बात यह नहीं है कि वो ऑफिशियल नहीं है। हमने देखा था कि कल के सेशन या परसों के सेशन में भी एक न्यूज़ आती है ओपन मार्केट में कि भारत के टैंकर्स को ईरान ने आने दिया है और मार्केट रिकवर कर जाता है पूरा। और फिर खबर ईरान की तरफ से ऑफिशियली आती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने किसी भी टैंकर को नहीं जाने दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पूरी तरीके से ब्लॉक है। और फिर मार्केट गिर जाता है और 250 पॉइंट नीचे बंद होता है। तो ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि पूरा मामला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का है। लेकिन आज और कल में वापस से कुछ बड़ी खबरें आई हैं, मैं एक एक करके आपको अपडेट देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर किया कि ईरान कह रहा है कि हम कुछ शिप्स को जाने देंगे, लेकिन हम जो पेमेंट है वो युआन में लेंगे, चाइनीज युआन में। हम यूएसडी में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो हमें युआन में पेमेंट करेगा हम उनमें कुछ शिप्स को जाने देंगे। पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन करने के लिए अभी भी ईरान मना कर रहा है, लेकिन कुछ शिप्स को जाने देंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ खबरें ये भी हैं कि इंडिया के कुछ ऑफिशियल्स के साथ ईरान ने बातचीत कर ली है, वो इंडिया के टैंकर्स को आने देंगे। कल हमारा एक टैंकर निकला भी था जिसके बारे में मैंने आपको बताया अफ्रीका के लिए, और कुछ आए भी हैं हमारे पास। तो ये सारी चीजें हमें दिखने लगी हैं कहीं ना कहीं, जो कि थोड़ी पॉजिटिव्स हैं। साथ ही साथ ईरान परमिट्स इंडियन शिप्स टू नेविगेट थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तो नेविगेट जीपीएस दिया है, करने दे रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है। इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी कैरियर्स शिवालिक एंड नंदा देवी सक्सेसफुली नेविगेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये एक और बड़ी पॉजिटिव खबर है। तो कहने वाली बात ये है कि ये जो न्यूज़ आ रही हैं, ये न्यूज़ अगर एक्चुअली में मैटर करती हैं तो मेरे को लगता है फिर प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिख रही है इंडिया के लिए मिनिमम साइड पे। हमें मतलब नहीं है इस वॉर से, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस वॉर से हमें मतलब नहीं है दोस्तों। हमें मतलब केवल और केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन हो गया है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अलाउ कर रहा है हमारे टैंकर्स को जाने के लिए, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व है हमारे लिए। अब ये जो दो शिवालिक और नंदा देवी गई हैं, इनकी डिटेल्स क्या है वो बताना चाहूंगा। इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी कैरियर्स शिवालिक एंड नंदा देवी सक्सेसफुली नेविगेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। क्या मतलब है? इंडियन फ्लैग्ड, ये शिप्स इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, इंडिया का फ्लैग कैरी करती हैं। एलपीजी कैरियर, ये शिप्स लिक्विफाइड हैं। सक्सेसफुली नेविगेट का मतलब बन रहा है सेफ तरीके से रूट क्रॉस कर लिया, निकल गई हैं। यही तो चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज यानी मिडल ईस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल गैस शिपिंग रूट। तो सिंपल भाषा में मतलब बन रहा है इंडिया के एलपीजी गैस ले जाने वाली शिप शिवालिक और नंदा देवी सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से पास हो गई। दैट्स इट, यही चाहिए हमें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज करंटली जियोपॉलिटिकली टेंशन जोन है, बंद है, कुछ भी जा नहीं पा रहा है। जब भी वहां से कुछ गुजर रहा है तो वो एक अपने आप में न्यूज बन रही है। एलपीजी इंपोर्ट स्मूथ रह सकता है, सप्लाई डिसरप्शन का रिस्क थोड़ा कम सिग्नल करता है। एनर्जी मार्केट और शिपिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव ऑपरेशनल अपडेट है ये एक तरीके से। अब देश में सरकार बार बार चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है कि भैया परेशानी मत बढ़ाओ, एलपीजी की समस्या है लेकिन आप तक हम नहीं आने देंगे, टेंशन मत लो, पैनिक बाइंग मत करो। लेकिन पब्लिक फिर भी कर रही है। ब्लैक में सिलेंडर 3-3, 3.5 हजार का खरीद रही है, जिसमें ऐसा कुछ है भी नहीं, बट फिर भी खरीद रही है। क्यों? जनरल न्यूज चैनल्स की वजह से। आगे क्या अपडेट है? इंडिया गवर्नमेंट ऑफिशियली रिपोर्ट्स 22 शिप्स फ्लोन अंडर इंडियन फ्लैग आर लोकेटेड वेस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। Indian government officially confirms vessels carrying 92,000 tons of LPG will arrive on March 16th, 17th. लो भाई साहब, 92,000 टन एलपीजी भारत में आने वाला है। 16 से 17 मार्च को आ जाएगा, आज आपकी मंडे ट्यूसडे में यानी कि। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल मत टेंशन लीजिए, बिल्कुल मत घबराइए। बातचीत हुई है और एक्चुअली में दिखने लगा है हमें। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली रिपोर्ट्स 4 क्रूड ऑयल वेसल्स, 6 एलपीजी शिप्स एंड 1 एलएनजी कैरियर stranded west of Strait of Hormuz. India has sufficient fertilizer stock, says government officially. तो कहने वाली बात यह है कि भारत सरकार लगातार आपको बता रही है कि सब कुछ है, पैनिक नहीं है। ये देश बड़ा देश है, इकोनॉमी बड़ी है, प्रॉब्लम आई, आपदा आई, लेकिन आप तक नहीं पहुंचने दी। अब वो बात अलग है, जनरल न्यूज चैनल में चल गई, रेस्टोरेंट में जाके दिखा दिया। अरे रेस्टोरेंट में तो कट करी है भाई, गैस तो कम होगी ना।
जहां कट नहीं करी वहां कोई कमी है, आपके घर तक कोई कमी पहुंची। बिना बात इंडक्शन की सेल बढ़ रही है, 4-4 गुना हो रही है, 5-5 गुना हो रही है। अमेजोन पे आई लिखो इंडक्शन आ रहा है सबसे पहले, कुछ आ ही नहीं रहा, आईफोन भी नहीं आ रहा अब तो भाई साहब। तो कहने वाली बात ये है कि ये पैनिक था, ठीक है। इंडक्शन आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। कंपनियां कह रही हैं कि नॉर्मली हम जो प्रोडक्शन करते हैं उसका 50% प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। 1 महीने बाद सारा ठप हो जाएगा मामला, अगर ये मैटर सॉल्व हो गया तो। अब ये सॉल्व नहीं हुआ तो परेशानी बढ़ेगी, जिसके चांसेस धीरे धीरे मुझे लग रहा है थोड़े कम हो रहे हैं। आगे, इंडिया इज सेट टू क्रिएट अ $6.2 बिलियन फंड टू असिस्ट एक्सपोर्टर इंपैक्टेड बाय द ईरान कन्फ्लिक्ट। तो जो जिनको दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है, उनके लिए एक बड़ा फंड भारत तैयार कर रहा है। ये बड़ी बात है अपने आप में। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा परेशान होने का विषय नहीं है। धीरे धीरे भारत के लिहाज से चीज़ें सुधर रही हैं, ग्लोबल लेवल पे चीज़ें नहीं सुधर रही हैं, बट भारत के लिए सुधर जाए, अपना बाजार सही हो जाएगा। दैट्स इट। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।